मूवी शुरू होती है तो हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है स्कॉर्पियन किंग और वो कई सालों से जंग जीतता आ रहा था, लेकिन इस बार वो एक जंग हार जाता है और उसी वजह से उसके साथियों को और उसको एक रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। कई दिन इसी तरह से गुजर जाते हैं, लेकिन अब उसके सारे साथी मरने लगते हैं। आखिर में अब वो सिर्फ और सिर्फ अकेला ही बाकी था, तो उसी वजह से वहाँ के गॉड से वो एक प्रे करता है कि उसकी जान वो बचा ले, सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक वो उसके दुश्मनों को हरा ना दे। और उसके बाद वो ये भी कबूल करता है कि मैं अपनी जान आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ का गॉड उसकी प्रेयर सुन लेता है। गॉड उसकी मदद के लिए उसे काफी ज्यादा आर्मी भी देता है और उस आर्मी का लीडर उसको बना देता है। वो उस गॉड की हेल्प के सहारे उन सारे दुश्मनों को हरा देता है, लेकिन अब उसके प्रॉमिस के अनुसार उसकी दुश्मनों को हराने के बाद उसकी भी जान गॉड ले जाता है और उस जिंदा की गई आर्मी को भी वो वापस उस जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर वो मर चुके थे। तो ये था पास्ट का टाइम। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि कई हजार साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी स्कॉर्पियन किंग की आर्मी उसी जगह पर मरी पड़ी है, उनमें कोई हलचल नहीं है। अब सीन चेंज होता है और हम रिक और इवलिन को देखते हैं। इन चंद सालों में उनकी शादी हो गई थी और उनका एक क्यूट सा बेटा भी था। वो भी उन जैसे ही काम किया करता था और आज वो उस जगह पर जाने वाले थे जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग की आर्मी ने आखिरी जंग लड़ी थी। इवलिन को एक सीक्रेट डोर नजर आता है। वो जब उस डोर को खोलती है तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर स्कॉर्पियन किंग का वो कड़ा होता है जो कि आखिरी वक्त उसके हाथों से नीचे गिरा था। वो एक ब्रासलेट जैसा नजर आता है, लेकिन उस बॉक्स पर जो लिखा था वो शायद ही उसने खोलने से पहले पढ़ा नहीं था। उस बॉक्स पर यह लिखा था कि इस बॉक्स को खोलने के बाद दरियाई नील का पानी यहाँ पर आ जाएगा और इसी तरह से वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है। जैसे तैसे कर कर वो तीनों अपनी जान बचाकर बाहर तो आ जाते हैं और बाद में वो अपने मुल्क में शिफ्ट भी हो जाते हैं, इजिप्ट से बहुत ज्यादा दूर। उस जगह पर हमें ये दिखाया जाता है कि जिस जगह पर प्रीस्ट की मौत हुई थी वहाँ पर वो बुक भी गुम हो गई थी जिससे वो किसी को भी जिंदा करवाते थे। वहाँ पर कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं और उन्हें वो बुक वहाँ पर मिल भी जाती है। हैरत की बात तो यह है कि प्रीस्ट की डेथ बॉडी भी वहाँ पर मिल जाती है जो कई सालों से गायब हो चुकी थी। उसे देखने के लिए एक लड़की जब आती है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लड़की बिल्कुल अलग मुनासुन जैसे दिख रही थी। ये वही लड़की है जिसे प्रीस्ट बहुत ज्यादा पसंद किया करता था। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ खोज उस स्कॉर्पियन के एक कड़े के लिए हो रही थी ताकि वो कड़ा वो तलाश सके। बाद में उन्हें पता चलता है कि वो कड़ा रिक और इवलिन के पास है और अब वो इस मुल्क में नहीं है, तो वो लोग उनके मुल्क में जाते हैं। तभी हम ये देखते हैं इवलिन का बेटा उस कड़े को देख रहा था। वो उसे अपने हाथ में पहनने की कोशिश करता है तो वो उसके हाथ में लॉक हो जाता है और उसमें से एक लेजर लाइट निकलता है और उसके सामने एक स्क्रीन चलने लगती है जिसमें डेजर्ट और काफी बड़े पिरामिड्स नजर आते हैं। वो काफी घबरा जाता है और अपने हाथ में से वो ब्रासलेट निकालने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो स्कॉर्पियन किंग के कड़े से काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन उसके हाथ में वो मजबूती से लग चुका था। अब उसकी मदर उसे चिल्लाएगी, उस वजह से वो अपने कोट के स्लीव्स में उसे छुपा लेता है। जब वो खुदाई करने वाले लोग इवलिन के पास आते हैं तभी उनके पास वो आदमी भी आ जाता है जो कि फिरौन का गार्ड था। आजकल वो इनके साथ ही यहाँ पर रहता था और वो इवलिन को मना करता है कि वो कड़ा इन्हें दे, इससे बहुत बड़ा खतरा भी यहाँ पर आ सकता है। मगर वो दूसरे लोग इवलिन को और उस कड़ी को अपने साथ ले जाते हैं। वो गार्ड्स भागकर रिक के पास जाता है और उसे एक आदमी की पिक्चर दिखाते हुए बताता है कि ये उनका लीडर है। इसी आदमी ने तुम्हारी बीवी को किडनैप किया है और वो कड़ा भी वो ले गए हैं। तो रिक का बेटा यह कहता है कि वो लोग परेशान न हो, वो कड़ा तो मेरे पास है और इस आदमी को मैं जानता हूँ, ये आदमी म्यूजियम में काम करता है। तभी ये लोग म्यूजियम की तरफ चल पड़ते हैं। वो गार्ड रिक को बताता है कि जैसे कि तुम्हारे बेटे ने ये कड़ा पहन लिया है, अब इस वजह से जो कोई भी इस कड़े को पहन लेता है उसके ठीक 7 दिनों के अंदर अंदर स्कॉर्पियन किंग जिंदा हो जाता है। और ये भी बात बताता है कि उसके बाद अगर स्कॉर्पियन किंग को कोई मार देगा तो उसकी आर्मी को वही कमांड करेगा जिसने स्कॉर्पियन किंग को हराया है और उसके बाद वो आर्मी लीडर होकर दुनिया को तबाह भी कर सकेगा। और शायद ही वो म्यूजियम के लोग इसी लीडर को प्रीस्ट को बनाना चाहते होंगे और इसीलिए वो सारे लोग प्रीस्ट को जिंदा करने में लग चुके हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। अगर उसे उस बुक से जिंदा कर लिया गया तो वो स्कॉर्पियन किंग को हरा देगा और फिर स्कॉर्पियन किंग की आर्मी को हासिल करने के बाद
पूरी दुनिया तबाह कर देगा। ये सारे लोग फौरन उस म्यूजियम में पहुंचते हैं, जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि जब ये लोग बॉक्स खोल रहे थे तो उन्हें नजर आता है कि इसमें तो वो कड़ा है ही नहीं। तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इवलिन को आग में फेंकने का ऑर्डर दे देते हैं। दूसरी तरफ ये लोग उस बुक में से मैजिकल स्पेल्स पढ़कर प्रीस्ट को जिंदा कर लेते हैं। उसके बाद उसके सामने वही अलकमुना सून होती है, जिसकी शक्ल बिल्कुल प्रीस्ट की प्रेमिका अलकमुना सून से मिलती थी। ये उस लड़की का दूसरा जन्म था, लेकिन अब इस जन्म में वो अपने पिछले जन्म को याद नहीं कर पा रही थी। उसे याद नहीं था कि वो अलकमुना सून थी और प्रीस्ट की प्रेमिका भी। तो वो नॉर्मली ही उससे बातें करने लगती है। इसी दौरान रिक और उसके साथी आकर इवलिन को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन प्रीस्ट भी अपनी मम्मी आर्मी को जिंदा करते हुए उन लोगों के पीछे लगा देता है। वो लोग बीच रास्ते में ही इवलिन और रिक को किडनैप कर लेते हैं। अब प्रीस्ट, वो लड़की और बाकी के सारे लोग उस ट्रेन में होते हैं। अब रिक का बेटा वहाँ पर रह चुका था, उस वजह से रिक के बेटे के पास वो लड़की बोलती है, जो कड़ा तुमने पहना है उसे ही वो रास्ता पता चल जाता है जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग जिंदा हो। दूसरी तरफ इवलिन और रिक अपने बेटे को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, तो वो एक दोस्त के पास जाते हैं और वो हॉट एयर बलून के सहारे उसकी मदद मांगता हुआ उस जगह पर जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। और वो उसे यही बोलता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक ले चलिए जहाँ पर वो लोग हमारे बेटे को कैद कर चुके हैं। दूसरी तरफ रिक का बेटा बड़ी ही चालाकी से आजाद होकर बाहर आ जाता है, एक पुराने किले के अंदर, जहाँ पर उसे फिर से विजन दिखाई देते हैं, उसी जगह के जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग जिंदा है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रीस्ट उसे दोबारा से पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं कि प्रीस्ट और अलकमुना सून उस किताब को पढ़कर दोबारा से उसकी जान उसी में डाल देता है, जिससे ये लड़की जान जाती है कि अलकमुना सून कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। इसके साथ इवलिन को भी सेम विजन आने लगते हैं। इवलिन को पता चलता है कि वो फिरौन की बेटी हुआ करती थी पिछले जन्म में, यानी कि वो फिरौन की बेटी, यानी कि यहाँ के मुल्क की वो प्रिंसेस हुआ करती थी। उसकी आंखों के सामने प्रीस्ट और अलकमुना सून ने फिरौन को जिंदा ही मार डाला था। यही वजह थी कि इस हिस्ट्री में और इनकी सारी पुरानी बातों में इवलिन को इतना ज्यादा इंटरेस्ट है और उसे पिछले जन्म से रिलेटेड सभी चीजें हमेशा ही मिल जाया करती थी। अब हम इवलिन और रिक को देखते हैं, जो साथ में उस ट्रेन के पास जाते हैं जिसमें वो लोग उसके बेटे को ले गए थे, मगर अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन्हें उनका बेटा यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। पास ही में वो देखते हैं कि रेत से एक मॉडल बना होता है, जो कि एग्जैक्ट वही जगह थी जहाँ पर उनको जाना था और वहीं पर उनका बेटा भी होगा। अब उन्हें पता चल जाता है कि प्रीस्ट उसके बेटे को भी यहाँ पर ले गया है, लेकिन उसके पहले प्रीस्ट को पता चल जाता है और वो वहाँ का पानी बहुत ऊपर उठाकर उस एयर बलून को क्रैश करवा देता है। ये लोग नीचे गिर जाते हैं मगर बच जाते हैं। रिक और इवलिन आगे बढ़ते हैं जंगल में। उन्हें वहाँ पर प्रीस्ट के कुछ आदमी दिखाई देते हैं और वहीं पर स्कॉर्पियन किंग की मरी हुई मम्मीज भी होती है, यानी कि यहाँ पर स्कॉर्पियन किंग ने आखिरी जंग लड़ी थी और यहीं कहीं अब स्कॉर्पियन जिंदा होगा। अब वहाँ की मम्मी वो जिंदा हो जाती है और इन पर अटैक करने लगती है। स्कॉर्पियन किंग की आर्मी प्रीस्ट की मम्मीज को मारती जा रही थी। वहीं पर रिक और इवलिन का बेटा भी होता है। तभी रिक अपने बेटे को उठाकर भाग जाता है। रिक के पास टाइम बहुत कम बचा था और अगर सुबह से पहले वो पिरामिड के अंदर नहीं पहुंच जाता तो इसके बेटे की जान भी जा सकती थी। वहाँ पर इवलिन का भाई भी होता है और वो सब मिलकर उस पिरामिड की ओर भागते हैं और फाइनली सुबह होने से कुछ ही देर पहले वो पिरामिड के अंदर चले जाते हैं, जिसमें चले जाने के तुरंत बाद ही उनका बेटा उसके अंदर जाते ही उसके हाथ से वो अपने आप ही कड़ा छूट जाता है और वो उसे दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पर इवलिन और उसका भाई भी आ जाता है, लेकिन प्रीस्ट की वो पसंदीदा लड़की इवलिन की जान ले लेती है। रिक जब ये देखता है तो उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है और ये सोचता है कि मैं इनसे जरूर बदला लूंगा। अब पिरामिड के अंदर हम प्रीस्ट के साथ उस लड़की को देखते हैं। तभी कुछ ब्लैक मैजिक्स आ जाती है और वो प्रीस्ट में से सारी पावर्स निकाल लेती है जो कि स्कॉर्पियन किंग ने भेजी थी। वो नहीं चाहता था कि उससे भी ज्यादा यहाँ पर कोई दूसरा ताकतवर हो। दूसरी तरफ वो आदमी जिससे प्रीस्ट को जिंदा किया था उसको भी स्कॉर्पियन किंग का वो कड़ा मिल जाता है। उसे बहुत बड़ा गॉडमिन साइन मिलता है और वो अपने हाथ में उस कड़े को पहन भी लेता है। वो उस साइन के होल में अपना हाथ जब डाल देता है, जिसका ये इशारा था कि अब जल्द ही स्कॉर्पियन किंग की सारी आर्मी जिंदा हो जाएगी और अब यहाँ पर स्कॉर्पियन किंग का राज होगा। बाहर वो गार्ड भी होते हैं जो कि अपनी पर्सनल आर्मी लेकर खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि
किसी न किसी वक्त स्कॉर्पियन किंग की आर्मी को उन्हें हराना है और उसी वजह से वो बाहर रेडी थे और वो इसलिए ये सब कुछ कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि स्कॉर्पियन किंग की अगर आर्मी आ जाएगी तो वो दुनिया भी तबाह कर सकती है। वहीं पर एवलिन का बेटा और भाई काफी ज्यादा उदास होता है उसकी मदर की डेथ की वजह से। तो एवलिन का भाई उस बच्चे को समझाता है कि बेटा परेशान नहीं हो, हमारे हाथ बस एक बार वो बुक लग जाए जिससे मरे हुए लोगों को भी हम जिंदा कर सकते हैं, फिर हम देखना एवलिन को वापस लाएंगे। वो अंदर जाते हैं पिरामिड में और यहाँ पर वो अलकमुना सून से बहुत ही चालाकी से वो बुक भी ले लेते हैं। एवलिन के बेटे को एवलिन जैसे ही इजिप्ट की पुरानी जुबान पढ़नी आती थी वो बुक को पढ़ने लगता है जिसके बाद एवलिन जिंदा हो जाती है। अब एवलिन में और अलकमुना सून में काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ प्रीस्ट में स्कॉर्पियन किंग की बदले की आंख होती है। वो बोलता है कि वो स्कॉर्पियन किंग को जिंदा करके उसे मार देगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी वहाँ पर रिक आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि रिक को पता था स्कॉर्पियन किंग अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ताकतवर होकर बाहर आएगा और उन दोनों को तो क्या पूरी दुनिया ही तबाह कर देगा। तो उसी वजह से अब प्रीस्ट और रिक में काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है और इसी लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि वहाँ का दरवाजा खुल जाता है और अब स्कॉर्पियन किंग जिंदा हो चुका था और अब ये काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर बनकर वापस आया था। स्कॉर्पियन किंग को देखकर तो प्रीस्ट भी काफी डर जाता है क्योंकि अब तो प्रीस्ट नॉर्मल इंसान था और जबकि उसकी सारी पावर स्कॉर्पियन किंग के पास थी तो वो समझ ही चुका था कि वो तो स्कॉर्पियन किंग को चाह कर भी हरा नहीं सकता। अब स्कॉर्पियन किंग जब उसे मारने के लिए आगे आता है तो उसके सामने झुककर वो स्कॉर्पियन किंग को ये कहता है कि मैं तो आपका गुलाम हूँ। वो रिक की तरफ इशारा करता है और कहता है कि आपको ये मारना चाहता है। तो स्कॉर्पियन किंग रिक की तरफ बढ़ता है लेकिन रिक जो कि एक नॉर्मल इंसान था तो रिक उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तो वो उसकी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है कि तभी उसे एक पत्थर के पास आकर जब वो खड़ा हो जाता है जिस पर एक ड्राइंग बनी हुई थी। पत्थर खोदकर कुछ बनाया हुआ था जिसमें एक आदमी स्कॉर्पियन किंग को मार रहा था। तो वो समझ जाता है कि स्कॉर्पियन किंग को एक खास किस्म की औजार से मारा जा सकता है। तभी एवलिन का भाई वही औजार ले आता है जिससे स्कॉर्पियन किंग को मारा जा सकता था। रिक उसे कहता है कि वो औजार उसकी तरफ फेंके। तो एवलिन का भाई जब वो औजार उसकी तरफ फेंकता है तभी बीच में ही वो प्रीस्ट आकर उस औजार को पकड़ लेता है और अब उसकी प्लानिंग भी चेंज हो जाती है और वो ये कहता है कि अब वही स्कॉर्पियन किंग को मारेगा और दुनिया पर राज करेगा। तभी वो उस औजार को स्कॉर्पियन किंग को मारने के लिए उस पर फेंक देता है। तभी स्कॉर्पियन किंग को वो औजार लगने से पहले ही रिक जाकर उस औजार की दिशा बदल देता है और स्कॉर्पियन किंग को प्रीस्ट के हाथों मरने से बचा लेता है क्योंकि स्कॉर्पियन किंग को अगर वो मारता तो प्रीस्ट के इरादे तो नेक नहीं थे। उसी वजह से अब स्कॉर्पियन किंग रिक की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए लेकिन रिक बड़ी ही चालाकी से उस औजार को उसमें खौफ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिरामिड के बाहर जो भी गार्ड्स थे उसकी तरफ बहुत सारी आर्मी आ रही थी जिससे अब ये गार्ड्स बहुत ज्यादा डर चुके थे कि वो इतनी तादाद में इस आर्मी को कैसे खत्म करेंगे। लेकिन अब जबकि स्कॉर्पियन किंग को रिक ने मार डाला था तो वो आर्मी अपने आप ही गायब हो जाती है क्योंकि स्कॉर्पियन किंग भी खत्म हो चुका था। अब हम देखते हैं कि पिरामिड के अंदर हर चीज तबाह हो रही थी। जमीन खुल चुकी थी, उसके नीचे ब्लैक सोल्स जो कि रिक को और प्रीस्ट को अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी क्योंकि प्रीस्ट और रिक वहाँ पर लटके हुए थे। एवलिन फौरन ही वहाँ पर रिक को बचाने के लिए पहुँच जाती है कि मैं आपके बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्रीस्ट भी ये सब कुछ देख रहा था और वो अपनी प्रेमिका अलकमुना सून को आवाज लगाता है कि तुम भी मुझे बचाओ, मैं यहाँ मर रहा हूँ। लेकिन अब ये लड़की पलट जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसे तो खुद की ही जान की पड़ी थी और वो वहाँ से चली जाती है। प्रीस्ट ये सब कुछ जब देख रहा था तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये सोचता है कि जिस लड़की के लिए मैं कई हजार सालों से जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, उससे प्यार करते आ रहा था, वो तो असल में मुझसे प्यार करती ही नहीं थी। और वो सैड होके अपने आप ही खुदकुशी कर लेता है और उस गहराई में अपने आप को फेंक देता है, जिसके बाद वो ब्लैक सोल्स उसे पकड़ लेती है और उसे नोच नोच कर मार डालती है। लेकिन प्रीस्ट की पसंदीदा लड़की भी नहीं बच पाती। वो बाहर अपनी जान बचाकर जा ही रही थी तो तभी वो ऐसी जगह पर गिर जाती है जहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक कीड़े होते हैं। वो कीड़े उसको खा जाते हैं जिससे वो मर जाती है। अब रिक, एवलिन और एवलिन का बेटा और उसका भाई ये चारों ही बच जाते हैं। ये लोग वहाँ से बाहर जब आ जाते हैं लेकिन सारे रास्ते तबाह हो चुके थे, तूफान आ चुका था। उससे बचने के लिए ये लोग पिरामिड के टॉप पर पहुंच जाते हैं और तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसके पास एयर बलून था और वो इनको अपने साथ बिठा लेता है। लेकिन तभी एवलिन का भाई उस बलून से लटक रहा था क्योंकि उसे दिखता है कि पिरामिड के टॉप पर एक हीरा है
है जो कि काफी कीमती और बड़ा है। तो वो उस हीरे को उठा लेता है। वो सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। वो गार्ड जिसे पता था यहाँ ऐसा होने वाला है, वो पहले ही यहाँ से काफी दूर जा चुका था। और जब ये सब अपने घर जा रहे होते हैं तो वो नीचे से उस गार्ड को फिर से थैंक यू कहता है कि फिर से इन लोगों ने दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल पाएगी। और मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो फिर मिलेंगे एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।